एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हमारी क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। व्हाट वर मोर टेम्पटिंग टू फ्रांस देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। टेम्पटिंग मतलब क्या होता है? आकर्षित या फिर इंटरेस्टिंग। तो भाई फ्रांस को क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा था? तो हमें पता है चिड़ियों का चहचहाना, प्रूशियन सोल्जर का ड्रिल करना और सुहावना मौसमों से बेटर लग रहा था स्कूल जाके पार्टिसिपल का टेस्ट देने से। एंड ही थॉट कि भाई बंक मार लेता हूँ। बट क्या ये हिंदी में पता होने से क्या करोगे तुम्हें इंग्लिश में आंसर बनाना आना चाहिए, और वहीं प्रॉब्लम आती है। तो ये देख लो, ऐसे आपको इस आंसर को प्रेजेंट करना है। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। ठीक है। एंड इन द ओपन फील्ड में बैक ऑफ द सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। तो तुमने तीनों चीज़ें बता दी जो ज़्यादा टेम्पटिंग थी, जो पहले पूछा गया। ठीक है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये पर्टिकुलर 3 चीज़ें पार्टिसिपल के रूल से ज़्यादा टेम्पटिंग थी फॉर फ्रांस। ठीक है जी। सो आई एम गेटिंग अ साइड। पॉज कर लो वीडियो को एंड आप इसे नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है। तो मैं चेक भी करूँगी, तो मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी इस नोटबुक की फ़ोटो भी सेंड कर सकते हो। आई विल शेयर इट ऑन माई स्टोरीज़। ओके। और मैं चेक भी करूँगी, डीएम कर सकती हो। कोई प्रॉब्लम हो, इंस्टाग्राम आई डी लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। कोई क्वेरी हो, इंग्लिश नहीं, ह्यूमैनिटीज़ का, इकोनॉमिक्स का, किसी भी कोई भी सब्जेक्ट में हो, इवन यू आर अ पीसीएम पीसीबी स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू स्टडीज़ यू कैन डीएम मी। ठीक है। और रही बात नोटबुक सीरीज़ की, नोटबुक की, तो वो तो भाई स्ट्रिक्ट है, बनानी है तुम सब ने एक नोटबुक। उस पर लिखोगे नोटबुक सीरीज़ क्लास 12th इंग्लिश, और उसमें ये क्वेश्चन सारे लिखे होने चाहिए। ब्लू पेन से क्वेश्चन वो लिख दोगे आंसर्स, और ब्लैक पेन से आपने क्वेश्चन की हेडिंग डालनी है। ठीक है जी। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बस चलो, जो सेकेंड क्वेश्चन है ये आंसर योर सेल्फ वाला क्वेश्चन है। ठीक है। ये तुम खुद आंसर करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा अरे हम इतना इजी आंसर बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हाई वॉज लिटिल फ्रांस केयर टू गो टू स्कूल दैट मॉर्निंग। उसे स्कूल जाने में डर क्यों लग रहा था? आंसर कहाँ करना है इसका? मेरे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में 30 to 40 वर्ड्स में ये आंसर मुझे चाहिए, जिसको मैं हार्ट दूंगी इस आंसर के ऊपर। ठीक है। मतलब उसने सही लिखा है। जिसको हार्ट नहीं मिलेगा समझ जाओ आपकी लाइन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ बुलेटिन बोर्ड। ये बुलेटिन बोर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आप मान सकते हो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारा कॉन्सेप्ट है हमारे ये पूरे चैप्टर में, क्योंकि इट वॉज फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड ओनली कि वो जितनी भी बुरी खबरें हो रही थी उन लोगों को मिल रही थी। तो ये आप समझाओ बुलेटिन बोर्ड की क्या सिग्निफिकेंस है। तो फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, तो आप बताओ बुलेटिन बोर्ड की आज की बुरी खबर नहीं, हमेशा की उसकी कहानी बतानी है कि क्यों उसको बुरा कहते थे लोग। तो फॉर द लास्ट 2 ईयर्स यानी कि पिछले 2 सालों से ऑल बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। हर एक बुरी खबर कहाँ से आई थी? बुलेटिन बोर्ड से आई थी। द लॉस्ट बैटल, जैसे कि जो हारी हुई जंग थी। द ड्राफ्ट जो होते हैं, जो वहाँ से आते हैं ऑफिसर्स से। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, उनके जो ऑर्डर होते हैं। ठीक है। द क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड मेंट समथिंग ग्रेव। तो अगर कभी भी बुलेटिन बोर्ड के सामने अगर भीड़ जमा होती थी तो उसका मतलब होता था दैट समथिंग इज ग्रेव। ग्रेव मतलब क्या कि कुछ तो भाई कुछ गलत तो हुआ है, तभी तो यहाँ पे लोग भीड़ लगा के जो है खड़े हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन का जो है थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द स्कूल सीन ऑन यूजुअल डेज। यूजुअली में स्कूल में कैसा सीन रहा करता था? तो हमें पता है आवाज़ें आती थी, शोर होता था, बच्चे चैप्टर पढ़ते थे, ये सब। तो यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन, जब यूजुअली स्कूल चलता रहता था या शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल मतलब शोरगुल होता था बहुत, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो बाहर गली तक सुनाई देता था। जैसे कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क की आवाज़ आती थी, डेस्क बंद खुल होने की। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, बच्चों के चैप्टर लगातार एक साथ पढ़ने की आवाज़ आती थी, वेरी लाउड, बहुत ज़ोर ज़ोर की। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपलिंग ऑन डेस्क या फिर टेबल, जो हमारे टीचर थे एम हमिल, उनका जो रूलर होता है, जो उनका स्केल होता है, रैपलिंग मतलब वो खटखट करके जो मारते थे वो टेबल के ऊपर, उसकी आवाज़ जो है पूरी गली के बाहर तक आ रही होती थी। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाई डिड द स्कूल लुक लाइक, तो स्कूल संडे की सुबह की तरह उस दिन क्यों लग रहा था? तो द स्कूल लुक डिफरेंट दैट डे, देयर वॉज नो साउंड ऑफ चिल्ड्रन और डेस्क। तो उस दिन स्कूल डिफरेंट लग रहा था, कोई साउंड नहीं आ रही थी चिल्ड्रन की यानी कि बच्चों के चैप्टर्स को पढ़ने की, और डेस्क या फिर डेस्क की
एंड बेंचेस या बेंचेस पे बैठने के बच्चों की, नॉर ऑफ एम हैमिल्स टेरिबल रूलर, ठीक है, ना ही एम हैमिल के टेरिबल रूलर की कोई आवाज़ थी। एवरीथिंग वॉज काम एंड क्वाइट लाइक अ संडे मॉर्निंग, और सब कुछ बहुत शांत और चुपचाप था, जैसे कि संडे को जिस दिन स्कूल बंद होता है वैसे ही होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द ऑर्डर दैट हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बट वो सब किस वजह से था, वो उस वजह से था जो ऑर्डर आया है बर्लिन से, जिसके बारे में अभी फ्रांस को पता नहीं था। तो हेयर इज़ द कंप्लीट आंसर, यू कैन पॉज, रीड इट, नोट डाउन इन योर नोटबुक। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट वर द टॉपिक्स या फिर सब्जेक्ट्स डिस्कस्ड और टॉट बाय एम हैमिल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। तो यहाँ पे सीरीज वाइज तुम्हें बताना है कि याद है तुम्हारे को आखिरी दिन पे क्या क्या चीज़ें पढ़ाई गई थी बच्चों को, तो सारे चैप्टर जो लाइन बाय लाइन पढ़ाए थे वो सब हमें बता देंगे, ठीक है। तो एज वी नो ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन एम हैमिल टॉट द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स या फिर चैप्टर। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे डायरेक्टली एग्जाम में आप लोगों के नहीं आएगा, बट ये क्वेश्चन, ये सीरीज़ याद रखना क्या क्या पढ़ाया गया था, आपको लॉन्ग आंसर में बहुत हेल्प कर सकता है। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, ये तुम्हें लॉन्ग आंसर जो इस साल तुम्हारे डिफ़िकल्ट आएंगे, जैसे 2 चैप्टर के कैरेक्टर्स के बीच में कॉन्वर्जेशन कराने को तुम्हें आएगी कि लास्ट लेसन वाला फ्रांस मिल गया मुकेश से, ठीक है, या फिर साहिब से मिल गया, जिसको पढ़ने का मौका नहीं मिला और फ्रांस के पास पढ़ने का मौका था, वो तब भी नहीं पढ़ा करता था। सपोज करो ऐसी कोई इनके बीच में डायलॉग बनाने को आ जाए, या फ्रांस जब अपने घर गया तो वो बहुत परेशान है और रात को उसने डायरी एंट्री लिखी कि कैसा रहा उसका लास्ट लेसन का डे, उसने अपनी डायरी में ये लिखा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस साल आपको लॉन्ग वालों में, जो बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है, और नंबर कटेंगे तो 100 में से 100 का सपना तो हमारा अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो छोटू छोटू क्वेश्चन है, रादर देन कि तुम्हें मैं बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स के रट्टे लगाऊं तो एग्जाम में नेक्स्ट आ जाएगा, तो हम जब ये स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन को कवर करेंगे तो सब कुछ विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर अस, बड़े वाले क्वेश्चन भी। तो पता है आपको, ये जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है शायद आधे घंटे की वीडियो बने, बट यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन से ढूंढ के मैंने यहाँ क्वेश्चन डाल दिया है, इससे ऊपर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आ सकता है। तो इसको अच्छे से पढ़ लो, और मैं तो ये भी कहूँगी दैट प्लीज़ इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो टू ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स के साथ में, जिससे कि बदलते पेपर पैटर्न के लिए बच्चे प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है। चलो आता है ये क्वेश्चन में हमारा आंसर। अब क्या क्या चैप्टर पढ़ाए गए थे, तो सबसे पहले ओरल क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स हुआ था, बच्चों को पार्टिसिपल पढ़ाए गए, उन्होंने क्वेश्चन करा, टेस्ट हुआ। फिर ग्रामर का लेसन शुरू होता है, फिर लेसन और राइटिंग शुरू होता है, ठीक है। आफ्टर दैट हिस्ट्री का लेसन शुरू होता है, एंड लास्ट में होता है चैंटिंग ऑफ फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स फॉर द बेबीज़। बच्चे जो है ना फ्रेंच में बा बी बेबू जो होता है उनका, उसको चैंट करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द क्राउड गैदर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड दैट डे। तो इतने सारे लोग बुलेटिन बोर्ड के बाहर आके क्यों खड़े थे उस दिन, ये पूछा गया है। तो दैट डे यानी कि उस दिन पर फ्रांस नोटिस अ क्राउड गैदर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। फ्रांस को दिखाई देता है कि भाई बुलेटिन बोर्ड के बाहर तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम थ्रू द बुलेटिन बोर्ड। हर एक बुरी खबर इसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू आई थी। He wondered what might be the reason that day, और अब उसे लगता है भाई अब क्या खबर आई होगी बुरी वाली। Later he came to know that it was the order from Berlin which was put in the bulletin board, और जब वो अपनी क्लास में जाते हैं और एम हैमिल जी अनाउंस करते हैं तब उसे पता चलता है अच्छा ये लगा हुआ था, ठीक है। अभी एक ट्रिक क्वेश्चन पूछूं तुम्हारे से, अगर तुम्हें याद हो तो, आपकी बुक में एक वर्ड आता है रेचेस। फ्रांस कहता है ओह द रेचेस, जब उसे बताते हैं सर कि तुम्हारा आज आखिरी लेसन है फ्रेंच का। मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया है तो मैंने इस वर्ड का मीनिंग हाईलाइट करके बताया है। दैट इज़ वाई आई आस्क यू टू स्टडी फ्रॉम माई वीडियोज़, बिकॉज मैं एक एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मुझे इसका मीनिंग कमेंट में बताना है इफ़ यू नो, और नहीं पता है तो जाके मेरी वीडियो को देखो, पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन ऑल द सरप्राइज, मेंशन ऑल दैट सरप्राइज लिटिल फ्रांस इन स्कूल दैट डे। आपको वो सारी चीज़ें बतानी है जिससे फ्रांस सरप्राइज यानी कि बहुत हैरान हो गया था ऑन द लास्ट लेसन डे पे, ठीक है। चलो, तो इट वॉज ऑल्सो स्टिल, सब कुछ बिल्कुल शांत था। टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। तो पहली चीज़ जिसने हैरान करी थी वो थी शांति, दूसरी चीज़ जिसने हैरान करी थी वो थी एम हैमिल सर की ड्रेस, ठीक है। तीसरी चीज़ उसने जो हैरान हुई थी उसको वो था
द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सॉन, सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। एंड जिस चीज़ ने फ्रांस को सबसे ज़्यादा सरप्राइज करा था, मोस्ट सरप्राइजिंग जो उसे लगा था, वो था बैक बेंचेस पे जो विलेजर्स जो हैं आकर बैठे हुए थे। तो 3 चीज़ों ने उसको सबसे ज़्यादा हैरान करा था, शांत एटमॉस्फेयर, ड्रेस सर की, और विलेजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा आंसर फ्रेम्ड है, नोट डाउन कर लो इसको नोटबुक में। ठीक है, नोट डाउन करते समय तुम लैंग्वेज बदलने की कोशिश करना कि थोड़ा बहुत अपना भी इनिशिएटिव उसके अंदर आप दिखाओ। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द टीचर एम हैमिल एड्रेस और बिहेव विद लिटिल फ्रांस इवन इफ ही वॉज लेट। जब लेट भी हो गया था फ्रांस, तब भी एम हैमिल जी कैसा व्यवहार करते हैं फ्रांस के साथ में, दिस इज वॉट यू हैव टू टेल। ठीक है, तो टू हिज सरप्राइज, उसके सरप्राइज लगा उसे फ्रांस को बहुत बार, लिटिल फ्रांस नोटिस दैट एम हैमिल डिड नॉट स्कोल्ड हिम। लिटिल फ्रांस ये क्या नोटिस करता है, सर ने तो बिल्कुल भी नहीं डांटा, फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए कुछ डांट पिटकार नहीं लगाई आज। when he saw little France, he told him very kindly to go to his place quickly। जब वो देखते हैं फ्रांस को कि वो लेट आया, तो वो कहते हैं बेटा जल्दी अपनी सीट पे जाके बैठो। एंड ऑल्सो सेड they were beginning without him, और ये भी कहते हैं अरे बेटा तुम लेट आए हो, हम तो तुम्हारे बिना चैप्टर पढ़ने वाले थे। दिस वॉज जस्ट अपोजिट टू नॉर्मल क्रैंकी बिहेवियर ऑफ टीचर एम हैमिल, और ये बहुत अपोजिट था क्योंकि नॉर्मली वो काफ़ी क्रैंकी यानी कि खड़ूस थे, और इस पे उसे काफ़ी खतरनाक पनिशमेंट भी मिल सकती थी, जैसे नोबिता को स्कूल से बाहर खड़े होने की मिल जाती है ना, क्लासरूम से बाहर जब वो लेट होता है सर, वैसे ही। बट सोचो ना कि नोबिता क्लास में जाए और सर कह रहे हो अरे बेटा तुम्हारे बेटा शुरू कर रहे थे लेसन, कितना अजीब लगेगा, वही चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन, What were the usual sounds heard at the street when school began? तो ये देखो, ये तुमको अभी भी ऐसा क्वेश्चन तो हमने करा है, हमें पता है ना, अभी ऊपर हमने एक ऐसे क्वेश्चन करा है, सेम क्वेश्चन, आंसर इसका सेम रहेगा, बस क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज बदलती है, और यही चीज़ तुम्हारे साथ तुम्हारे एग्जाम में होती है। आंसर तो वही होंगे जो तुम्हें लिखने हैं, जो मैं इस सीरीज़ में करा रही हूँ, बस क्वेश्चनों की लैंग्वेज थोड़ी सी बदल जाएगी, कभी थोड़ी ट्रिकी कर देंगे लैंग्वेज। तो अब तुम्हें आंसर आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन को आंसर कर लोगे। ठीक है, तो ये आंसर तुम्हें पता है, अब इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। हाउ वॉज द टीचर एम हैमिल ड्रेस्ड, अभी एक ऊपर क्वेश्चन करा, उसमें पूरी ड्रेस उनकी डिस्कस करी थी। दिस इज वॉट आई एम टेलिंग यू, पता है तुम्हारे को क्या है ड्रेस। तो एम हैमिल वॉज वेयरिंग हिज बेस्ट ड्रेस दैट डे, अब इसको इलेबोरेट करके रखना, उन्होंने अपने सबसे अच्छे वाले कपड़े पहने थे। ही वॉज वेयरिंग हिज ग्रीन कोट, हरे रंग का कोट था, फ्रिल वाली शर्ट थी और ब्लैक सिल्क कैप थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड भी लिखना, सिल्क कैप पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, विच ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे। और ये वाली ड्रेस वो कभी भी नहीं पहनते थे नॉर्मल डेज पे, सिर्फ इंस्पेक्शन डेज भी, यानी कि पीटीएम वीटीएम आप मान सकते हो, और जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता था तब पहनते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप, इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसी बात जो आपके कानों में बादलों के गरजने जैसी पहुंचे, मतलब इतना आप हैरान हो जाओ वो बात को सुन के। दिस इज द मीनिंग ऑफ थंडर क्लैप। तो कौन सी बात थी ऐसी जो फ्रांस को लगी कि ये तो थंडर क्लैप है। तो व्हेन एम हैमिल सेड, My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. This was a thunderclap for France. तो ये चीज़ फ्रांस के लिए थंडर क्लैप थी, जब सर ने ये पूरी बात इसी शब्दों में बताई थी। ये लाइन लर्न कर लो कि इस तरीके से बेटा अब तुम्हारा लास्ट लेसन डे है आज। ठीक है, हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट टू द अनाउंसमेंट मेड बाय एम हैमिल। अब फ्रांस ने कैसा रिएक्ट करा इतनी खतरनाक बात का जो सर ने बोली अभी अभी, कैसे रिएक्ट करा था फ्रांस ने इस चीज़ को। तो द अनाउंसमेंट मेड बाय एम हैमिल वॉज लाइक अ थंडर क्लैप टू लिटिल फ्रांस। तो फ्रांस के लिए ये अनाउंसमेंट क्या थी, थंडर क्लैप जैसी थी। ही अंडरस्टूड दैट दिस ऑर्डर हैड बीन पुट अप इन द टाउन, और अब उसे समझ में आ रहा था कि बुलेटिन बोर्ड पे यही चीज़ के आगे भीड़ लगी थी। हिज हार्ट फिल्ड विद रिग्रेट, उसका जो दिल था वो रिग्रेट से भर चुका था, यानी कि अब उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। उसे जो है ऐसे कह रहा था वो यार काश मैं पहले पढ़ लिया होता। एंड रिमोर्स फॉर नॉट लर्निंग हिज लैंग्वेज। तो रिग्रेट एंड रिमोर्स ये दोनों वर्ड लर्न कर लो, इसको इस वाले आंसर में यूज़ करना। ही ऑल्सो थॉट अबाउट द टीचर हु वुड लीव देम फॉर एवर वेरी सून। एंड सेकेंडली उसे ये भी बुरा लग रहा था कि यार अब हम मेरे प्यारे से जो टीचर है एम हैमिल, इवन तो बहुत डांटते थे हमारे को, बट मुझे इनकी बहुत याद आएगी। सो ही फेल्ट बैड फॉर जो है हिज टीचर ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर द विलेजर्स सिटिंग एट द बैक बेंचेस ऑफ द स्कूल या फिर क्लासरूम। उस दिन पे क्यों सारे विलेजर्स पीछे आके बैठ गए थे, व्हाट वाज द रीज़न, ये बताना है। तो द विलेजर्स वर सैड, विलेजर्स बहुत दुखी थे
आफ्टर दे केम टू नो अबाउट द ऑर्डर, जब उन्हें पता चला कि अरे हमारी मातृभाषा को पढ़ने के लिए आज आखिरी दिन है, हमारे पास मातृभाषा क्या है उनकी फ्रेंच। सो इन ऑर्डर टू शो देयर लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देयर मदर टंग, तो इसलिए अपना लव और अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए अपनी मदर टंग यानी कि अपनी मातृभाषा के लिए, एंड ऑल्सो टू शो ग्रैटिट्यूड टू एम हैमिल, और ऑल्सो ग्रैटिट्यूड मतलब थैंक यू फील करना, दूसरे को थैंक करने के लिए जो है, और वो दूसरा कौन है यहाँ पे, एम हैमिल को थैंक करने के लिए वो वहाँ गए थे। दे वर सिटिंग एट द बैक बेंचेज ऑफ द स्कूल, तो इसलिए वो वहाँ जाके पीछे बैठ गए थे। और एम हैमिल को वो किस चीज़ का थैंक यू करे थे, जो उन्होंने 40 साल की सर्विसेज दी थी, जो 40 साल से वो स्कूल में पढ़ा रहे थे, वो थैंक यू करने के लिए गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई डज एम हैमिल रिप्रोच, मतलब अपने आप को कसूरवार उन्होंने ठहराया, फॉर हिज स्टूडेंट्स अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस इन स्टडीज़, कि उनके बच्चे फ्रेंच के टीचर हैं वो, और वो फ्रेंच ही बोलने नहीं आती उनके बच्चों को, इस बात पे उन्होंने खुद को कसूरवार क्यों ठहराया। रिप्रोच हिमसेल्फ मतलब खुद को कसूरवार क्यों ठहराया। जैसे कि मैं भी चाहती हूँ कि तुम ये नोटबुक सीरीज़ में नोटबुक्स में अपने ये आंसर्स लिखो, वरना कल को जो है जब तुम अच्छा नंबर नहीं लाओगे तो मुझे बुरा लगेगा कि मैंने तुम्हें न्यू पैटर्न के लिए प्रिपेयर नहीं कराया था। तो इसलिए प्लीज़ सभी आंसर्स को इन नोटबुक सीरीज़ में लिखो। ठीक है, तो एम हैमिल हैड बीन टू ब्लेम ऑल्सो, तो एम हैमिल कहते हैं मेरी भी पूरी गलती है। He had often sent the students to water his flower, वो खुद कई बार अपने बच्चों को पौधों में पानी डालने भेज देते थे, instead of learning their lesson, ना बच्चे पढ़ते नहीं थे, पौधों में पानी डालते रहते थे। And when he wanted to go fishing, और सर कहते हैं कि जब वो फिशिंग भी जाया करते थे, gave them a holiday, तो इस वजह से एम हैमिल को भी हम ब्लेम कर सकते हैं या फिर वो खुद को ब्लेम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, what was like a thunderclap to little France, तो क्या चीज़ थी थंडर क्लैप लिटिल फ्रांस के लिए। अभी तुम्हें पता है कि ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर करा है, बट अगेन चलो देख लेते हैं। तो एम हैमिल की अनाउंसमेंट, ठीक है, तो एम हैमिल ने बताया दैट ही वॉज गोइंग टू गिव देम द लास्ट फ्रेंच लेसन, कि आज मैं तुम्हें आखिरी बार फ्रेंच पढ़ाऊंगा। ही ऑल्सो दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, वो ये भी बताते कि अब से एक ऑर्डर है कि जर्मन ही पढ़ाई जाएगी आल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में। एंड द न्यू फ्रेंच टीचर वुड अराइव द नेक्स्ट डे। अब देखो यहाँ पे हो गई है गड़बड़, सॉरी, तो यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे फ्रेंच टीचर नहीं, यहाँ पे आएगा सॉरी जर्मन टीचर, तो अ न्यू जर्मन टीचर वुड अराइव द नेक्स्ट डे, ये लिखना। ही आस्क्ड एवरीवन टू बी वेरी अटेंटिव, वो कहते हैं अब आखिरी चैप्टर पर आखिरी बार आज तुम्हें फ्रेंच पढ़ा हूँ तो अटेंटिव रहना। दीज वर्ड्स वर लाइक अ थंडर क्लैप टू लिटिल फ्रांस, और यही बातें फ्रांस के लिए एक थंडर क्लैप जैसी थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोक्ड विद इमोशन, चोक मतलब होता है ना जैसे कभी तुम रो रहे होते हो और ऐसे आवाज़ निकालना चाहते हो और आवाज़ नहीं निकलती गले से, वो। एम हैमिल इज अनेबल टू स्पीक येट ही रिवील्स सुपर पेट्रियोटिज्म, एक्सप्लेन विद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। तो ये कौन से समय की बात हो रही है कि वो बोल नहीं पा रहे थे। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो आपको पता है बाय द एंड ऑफ द लेसन सर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं बट कुछ बोल नहीं पाते, तो पीछे मुड़ के ब्लैक बोर्ड पे विव ला फ्रांस लिख देते हैं, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है, अभी ये चीज़ बिना बोले, बिना कोई शब्द बोले उन्होंने कैसे दिखाया कि वो बहुत पेट्रियोटिक है। पेट्रियोटिक मतलब बहुत देशभक्त है, अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, फ्रांस से बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं फ्रेंच लोग फ्रेंच ही बोलते रहें और अपनी जो है मातृभाषा को गार्ड करके रखें। ये सब बिना कुछ बोले उन्होंने कैसे जो है शो करा, तो देखते हैं। तो एम हैमिल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, तो वो जब खड़े होते तो काफ़ी पीले से लग रहे थे, मतलब वो काफ़ी सैड थे ना, तो इसलिए। ही टू वॉज क्राइंग, हल्के हल्के आंसू उनके आंखों में भी थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशन, काँप रही थी उनकी आवाज़, जैसे आप रोते हुए काँपते हुए बोलते हो। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चॉक का पीस लेते हैं। एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, यानी कि अपनी सारी हिम्मत जुटाकर, ये लाइन ना भी लिखो तो कोई बात नहीं, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा बड़ा लिख सकते थे वो लिखते थे, वीव ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस, शोकासिंग हिज सुपर पेट्रियोटिज्म। और इस चीज़ ने क्या शो करा, उनका सुपर पेट्रियोटिज्म। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज एम हैमिल्स व्यू या फिर ओपिनियन ऑन द फ्रेंच लैंग्वेज, तो वो क्या ओपिनियन रखते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू टेल। तो अकॉर्डिंग टू एम हैमिल फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो कहते हैं फ्रेंच दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। इट इज़ वॉज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, सबसे क्लियर सबसे लॉजिकल है। ही आस्क्ड एवरीवन टू गार्ड इट, कहते हैं इसको बचा के रखो। एंड नेवर फॉरगेट इट, कभी मत भूलना। बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग एनस्लेव्ड मतलब कि जब लोगों के से आज़ादी छिन जाती है,
एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जितने समय तक वो अपनी लैंग्वेज को अपने पास रखेंगे, इट इज़ एज इफ दे हैड की टू देयर प्रिजन। तो ये लाइन लर्न कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 18, Whom did the teacher M. Hamel blame for little Franz not learning his mother tongue? अब वो और किस पे ब्लेम लगाते हैं कि बच्चे सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम पढ़े नहीं हो, वो किस किस को ब्लेम करते हैं। तो M. Hamel blamed that the parents, the children and also himself for little Franz not learning French। तो कहते हैं पेरेंट्स की भी गलती है, बच्चों की भी गलती है और मेरी भी गलती है। He pointed out that parents prefer to put their children to work in farm। वो पॉइंट आउट करके बताते हैं कि पेरेंट्स को क्या है कि बच्चे फार्म पे काम कर ले, और इन द मिल, यानी कि वो जो आरा मिल है ना उनके यहाँ जहाँ लकड़ियाँ वगड़िया करते हैं वहाँ काम कर ले, टू अर्न लिटिल एक्स्ट्रा मनी, कुछ पैसे कमाने के लिए। इवन द टीचर्स ऑल्सो यूज टू गिव देम हॉलीडे वेन एवर ही वॉन्टेड टू गो फॉर फिशिंग। सर भी छुट्टी कर देते थे। एंड द चिल्ड्रन पुट लर्निंग फॉर टुमारो, और बच्चे क्या कहते थे, आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो कहते हैं कि सबकी गलती है। अगला क्वेश्चन, हाउ डज एम हैमिल ग्लोरीफाई फ्रेंच लैंग्वेज। तो ये सेम अभी ऊपर पढ़ा है ना, वही तो सेम है, क्रिएटिव प्रिजन एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डिड ही फील अबाउट द ग्लास ग्रामर लेसन टॉट बाय एम हैमिल। तो कैसा फील होता है फ्रांस को अपने आखिरी ग्रामर लेसन को पढ़ते समय। तो टू हिज अटर सरप्राइज, मतलब कि बिल्कुल सरप्राइज हो गया फ्रांस, लिटिल फ्रांस फाउंड द ग्रामर लेसन टू बी वेरी ईजी। आज उसे ग्रामर बहुत ईजी लगी, इवन दो उसे हमेशा बहुत टफ लगती थी। ही वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल ही अंडरस्टूड इट। उसे अमेजमेंट हुई ये जानकर कि यार मैं इतने ईजिली समझ कैसे पढ़ रहा हूँ। ही ऑल्सो थॉट दैट ही हैड नेवर लिसन so carefully and that M. Hamel, their teacher, had never explained everything with so much patience। तो उसे समझ में आता है कि आज ग्रामर मुझे इसलिए समझ में नहीं है कि एक तो कभी मैं इतने ध्यान से पढ़ता ही नहीं हूँ क्लास में, और आज शायद हमारे टीचर भी बहुत इत्मीनान से, बहुत सब्र से पढ़ा रहे हैं, जैसे आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कि वो सब कुछ आपके दिमाग में बस जाए। ठीक है, इट लुक दैट एज इफ द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू गिव देम एवरीथिंग ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था कि सर चाह रहे हो कि बच्चों को वो सारी नॉलेज ट्रांसफ़र कर दे जाने से पहले। लास्ट क्वेश्चंस बचे हैं बस। वाई डिड एम हैमिल नॉट स्कूल फ्रांस व्हेन द लेटर फंबल्ड विद द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। वो उसको उस दिन डांट क्यों नहीं लगाते जब वो पार्टिसिपल्स बता नहीं पाता है। तो एम हैमिल डिड नॉट स्कूल लिटिल फ्रांस व्हेन ही फंबल्ड विद द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल एज इट वॉज द लास्ट डे। क्योंकि आखिरी दिन था इसलिए वो उसे नहीं डांटते हैं। एम हैमिल वॉज टीचिंग एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्कूल हिम। आखिरी दिन पे वो डांटना नहीं चाहते थे उसे। ही ऑल्सो आस्क्ड फ्रांस टू फील सॉरी फॉर पोस्टपोनिंग लर्निंग लेसन्स थिंकिंग दैट दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम। बट वो हाँ उसे ये कहते हैं कि बेटा तुम खुद ही समझ सकते हो कि तुमने क्या गलती करी है, कि तुम्हें लगता था बहुत समय और आज वो समय तुम्हारे हाथों में नहीं है। द जर्मन्स वुड टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। और वो ये भी कहते हैं कि आप जर्मन्स इस बात की बहुत एडवांटेज लेंगे। एंड बी लिटिल डेम, बी लिटिल मतलब उन्हें छोटा महसूस कराएंगे कि वो फ्रेंच लोग हैं और उन्हें फ्रेंच पढ़नी लिखनी ही सही से नहीं आती है। फॉर नॉट नोइंग देयर ओन लैंग्वेज, कि भाई तुम कैसे फ्रेंच हो, बोलनी लिखनी तो आती नहीं तुम्हारे को ठीक से, फ्रेंच हो बड़े तुम, जर्मन पढ़ो जर्मन, ऐसे करेंगे वो तुम्हारे साथ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाउ डिड लिटिल चिल्ड्रन बिहेव इन द क्लास दैट डे। तो छोटे छोटे बच्चे जो थे किंडरगार्टनर वाले, वो कैसा रिएक्ट करते। तो दैट डे इवन लिटिल किड्स वर डूइंग देयर वर्क्स क्वाइटली। तो उस दिन तो छोटे बच्चे भी शांत बैठे थे। फ्रांस नोटेड दैट सम बीटल्स फ्लाइंग इन ड्यूरिंग द राइटिंग लेसन। फ्रांस ने देखा कि जब बच्चे लिख रहे थे तो कुछ बीटल्स आते हैं, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन इवन द लिटलेस्ट वन। बच्चे भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। दे वर बिजी ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। फिश हुक्स मतलब बच्चे ट्रेस करते हैं, तो एक पेपर पे फिश हुक का ड्राइंग होगी और उसको वो ट्रेस कर रहे थे उस ड्राइंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ड्यूरिंग एम हैमिल्स लेसन। तो भाई बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे विलेजर्स, जिसमें था एक ओल्ड हॉर्सर 3 कॉर्नर्ड हैट वाला, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर। सब लोग बहुत सैड लग रहे थे। हॉर्सर के पास एक प्राइमर थी, उसे बहुत सॉरी फील हो रहा था कि वो पहले क्यों इतना स्कूल नहीं आता था। एंड वो उनका तरीका था थैंक यू करने का एम हैमिल को उनके 40 साल की फेथफुल सर्विसेज के लिए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। एम हैमिल डिड टेल द क्लास टू गार्ड द फ्रेंच लैंग्वेज एंड नेवर फॉरगेट इट। क्यों कहा उन्होंने कि अपनी लैंग्वेज को गार्ड करना, फ्रेंच को अपने पास संभाल के रखना, प्रैक्टिस करते रहना, क्यों उन्होंने ऐसा कहा। तो अकॉर्डिंग टू एम हैमिल, व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, तो वही वाले लाइन आप दोबारा लिख दोगे। तो जब तक वो फ्रेंच लैंग्वेज अपने मन में जिंदा रखेंगे तब तक वो फ्रेंच रहेंगे। तो कोई जर्मन कितना ही डोमिनेट कर ले, उन्हें आके उनसे उनकी आइडेंटिटी नहीं छीन सकता था। लास्ट क्वेश्चन। हाउ डिड एम हैमिल कंक्लूड हिज क्लास। तो वी नो व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब घड़ी में बजते हैं 12, एम हैमिल अपनी सीट से खड़े होते हैं,
वो कुछ कहने की कोशिश करते हैं बट चोक हो जाते हैं। देन ही वॉकड अप टू द ब्लैक बोर्ड, एक चॉक लेके लिखते हैं वी लव फ्रांस, ठीक है। ही लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर अपने दीवार की तरफ अपने सर को झुका लेते हैं। एंड विदाउट सेइंग एनीथिंग ये फाइनल जेस्चर बनाते हैं दैट स्कूल वॉज डिसमिस्ड, दे माइट गो, ठीक है। तो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड 25 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, द लास्ट लेसन। वेरी पेशेंटली मैंने तुम्हें ये सब रीड प्लस एक्सप्लेन कर दिया है हिंदी में। एंड अभी तक अगर कोई क्वेश्चन तुमने नोट डाउन नहीं करा है तो रिवाइंड करो, वीडियो को पॉज करो एंड नोट डाउन। सेम टू सेम लाइन्स कॉपी कर लो, थोड़ा बहुत अपना इनिशिएटिव भी लगा सकते हो कि तुम्हें लग रहा है ये लाइन तो मैं ऐसे बना के लिख सकता हूँ, लिख दो। ये राइटिंग प्रैक्टिस अगर तुमने कर ली, यू विल टॉप योर इंग्लिश एग्जाम 100 आउट ऑफ 100। तुम्हें लेकर आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ मैं लॉस्ट में के क्वेश्चन कराऊंगी। तो अब मेरे चैनल पे 2 प्लेलिस्ट बन चुकी हैं, क्लास 12th इंग्लिश के प्लेलिस्ट, जहाँ आपको सभी चैप्टर की वीडियोस मिल जाएंगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी से। हवाबाजी में नहीं पढ़ाती हूँ मैं कि कुछ भी आकर यहाँ बोल दूँ सुना दूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन है। एंड थर्ड पर्सन मैं समझा रही हूँ, ये नहीं कि मैं फ्रांस बन जाऊँ और मैं फ्रांस की कहानी बताऊँ, ऐसे चैप्टर समझ में नहीं आते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से देख सकते हो। और ये नोटबुक सीरीज़ की अलग प्लेलिस्ट बनेगी जहाँ नोटबुक सीरीज़ के सभी क्वेश्चन होंगे। तो ये आपके आज जो मैंने वीडियो अपलोड करी है, ये फाइनल बोर्ड एग्जाम वाले दिन तक अगर आप इसको देख रहे हो तो भी ये क्वेश्चन बेस्ट है पढ़ने के लिए। मैं चलती हूँ, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।